अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने साउंड चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.7। A ship sent out ultrasound that returned from the seabed and it is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater in is 1531 meter per second, what is the distance from the seabed from the ship? तो 11.6 और 5 की तरह का ये न्यूमेरिकल है कि एक बहरी जहाज़ जो है वो अल्ट्रासाउंड भेज रहा है समंदर की बेड की तरफ यानी गहराई की तरफ, और वो रिटर्न आ रही है 3.42 सेकंड के बाद, यानी इको 3.42 सेकंड के बाद आ रही है, सुनाई दे रही है। तो स्पीड जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव की वो है 1531 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है शिप और सी बेड का। तो टाइम और वेलोसिटी दी हुई है, तो वही सिंपल फार्मूला आ जाएगा, डी इज इक्वल टू वी टी। तो डाटा राइट करते हैं सबसे पहले। जी, सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम टू रिटर्न द अल्ट्रासाउंड वेव फ्रॉम सी बेड, तो हम जस्ट टाइम लिखते हैं। टाइम दिया हुआ है जी हमारे पास 3.42 सेकेंड, 3.40 सेकेंड है। वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है d ओवर t के, लिहाजा वी टी इज इक्वल टू आ जाएगा d के। फार्मूला अरेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट में वैल्यूज पुट करते हैं। देखें d इज इक्वल टू आ जाएगा वी टी। तो वेलोसिटी कितनी है 1531 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3.42। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ जाएगा 5236 मीटर। देखें ये डिस्टेंस जो है ये जाने और आने दोनों का है, क्योंकि टाइम भी तो टोटल है ना इको का। अल्ट्रासाउंड वेव जाके बेड से सी बेड से टकरा के वापस आ रही हैं। इसका मतलब है जो दोनों का शिप और किसका सी बेड का जो डिस्टेंस है वो इसे 2 से डिवाइड करने से आएगा, लिहाजा टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा 5236 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 261.8 मीटर। 2 to 4, 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16। तो डिस्टेंस इसका टू आ जाएगा 2618 मीटर। न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.8। The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of a sound in air at this frequency at a temperature of 20 C? And what is the wavelength of a lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 C is 343 meter per second. देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। बताया ये जा रहा है कि जो ह्यूमन ईयर है ना उसकी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी साउंड है जो वो हेयर कर सकता है, सुन सकता है, वो 20,000 हर्ट्ज है, जबकि लोअर जो है वो 20 हर्ट्ज है। यानी 20 to 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें इंसानी कान जो है वो सुन सकता है, इससे कम या इससे ज़्यादा की आवाज़ नहीं सुन सकता। अब वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता रहा है 20,000 हर्ट्ज है, टेम्परेचर कितना है 20 सी है, हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है इस फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, इसकी भी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि स्पीड दी हुई है कितनी 342 और इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20। तो डाटा राइट करेंगे सबसे पहले हम लोग। डाटा दिया हुआ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी 20,000 हर्ट्ज। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसे हम लेट कर लेते हैं F2 और ये है जी 20 हर्ट्ज। इसके बाद दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड, ये 343 या मीटर पर सेकेंड।
इसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास, दोनों का टेम्परेचर 20 सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखें फाइंड हम लोगों ने क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ जो है वो किसके साथ फाइंड करनी है, ऑफ साउंड एट F1 पर जो वेवलेंथ है λ1 आ जाएगी, और इसी तरह वेवलेंथ ऑफ साउंड एट F2 फ्रीक्वेंसी 2 फाइंड के साथ आ जाएगी, वो आ जाएगी λ2। तो V इजकल टू क्या होता है, एफ लैम्डा फार्मूला होता है, तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। देखें V इजकल टू एफ लैम्डा है, इसका मतलब है कि V इजकल टू F1 और λ1 आ जाएगा, क्योंकि V तो दोनों का सेम है ना। तो λ1 फाइंड करने के लिए λ1 इजकल टू आ जाएगा V ओवर F1। लिहाजा वेलोसिटी हमारे पास है 343, और डिवाइड इसे करेंगे F1 फ्रीक्वेंसी के साथ। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने लेट की थी, वो है 20,000 हर्ट्ज। तो डिवाइड करेंगे तो λ1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 343 को 20,000 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 0.017 मीटर। लिहाजा फर्स्ट की वेवलेंथ आ रही है 0.017 मीटर। अब हम सेकंड वेवलेंथ फाइंड करते हैं। देखें वो आ जाएगा V इजकल टू F2 मल्टीप्लाई V2 λ2, तो λ2 इजकल टू आ जाएगा V ओवर F2। वेलोसिटी हमारे पास 343 है, और फ्रीक्वेंसी दूसरी छोटी कौन सी थी, 20 हर्ट्ज थी। लिहाजा λ2 इजकल टू आ जाएगा 343 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास जो है वो वेवलेंथ आ गई 0.017 मीटर, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी आ गई 17.2 मीटर। अब हम आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ इस चैप्टर के। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.9। अ साउंड वेव्स हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। देखें एक साउंड वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों ने इसका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा मतलब हमने टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा राइट करते हैं डाटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, एफ कितना है हमारे पास 2 किलो हर्ट्ज। तो किलो हमें पता है 10⁻³ होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज आ गया। इसके बाद कितनी है, वेवलेंथ है वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है, और ये 35 सेंटीमीटर है, मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 35 डिवाइडेड बाय मीटर का 100 आ जाएगा 0.35 मीटर। इसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इजकल टू डी इजकल टू 1.5 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, इसे मीटर्स में करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई किलो की जगह 10⁻³ और मीटर्स। क्लियर हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। टाइम इजकल टू टी इजकल टू फाइंड आउट। तो वी इजकल टू पता है हमें एफ लैम्डा होता है, तो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, एफ भी है लैम्डा भी है, तो पहले हम वी फाइंड कर लेंगे, फिर डी इजकल टू वी इजकल टू एफ डी के साथ फार्मूले के साथ हम टी फाइंड कर लेंगे। तो वी इजकल टू क्या है, एफ लैम्डा है, और इसी तरह दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इजकल टू डी ओवर टी, तो इसके साथ हम लोग t फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लोग लगाते हैं v इजकल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और लैम्डा कितना है, वेवलेंथ है 0.35। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट बाकी क्या बच गया, टाइम। तो टाइम के लिए भी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है आपका, v इजकल टू क्या लिखा है, d ओवर t। तो t फाइंड करना है तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, t इजकल टू d ओवर v। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है,
यहाँ हमने ऊपर लिखा है डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर था, तो मीटर में किया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिहाजा ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हमारी फाइंड आउट हुई है, 700 हुई है। अगर हम लोग इसका पॉइंट ख़त्म कर लें तो वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा 1.5, ये देखें 3 की जगह 3 0 आ गए, ये 2 0 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1.5 का भी पॉइंट ख़त्म किया, 10 आ गया, और इधर 10 10 10 से कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 सॉरी यहाँ 7 था, 7 के साथ तो नहीं कट सकता, नीचे क्या है 7 है, लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 7, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 से कटेगा, 7 बच जाएगा उसी तरह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/7। ये स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई 7 था, बाकी सारा ठीक है, तो 15/7 आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो 2.14 सेकेंड, तो ये हमारे पास जनाब क्या आ गया, टाइम इसका 2.14 सेकेंड।